मैं आपको श्री हरि की कथा सुना रही हूँ। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह समय ही हथियार डाल देता है और अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का प्रयत्न किया होता है और इस चक्कर में कष्ट झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चल विचित्र की तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राण एक जन्म प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं। व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य की आत्मा के होने के कारण संकेत है। जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही पड़ेगा और मूर्छित होने लगता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुमति होने लगती है। यह चौथा अध्याय आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। उसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% संजीव करती है ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव हो जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली रोने की आवाज़ें आती है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती है। इससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मर्ताओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देख कर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी है। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग में निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मैल मूत्र मार्ग से निकलती है। जो पापी भी है और पुण्यात्मा भी है उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो पापी कम और पुण्यात्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ है, धर्मंड और योगी पुरुष है, उनकी आत्मा ब्रह्मारथ से निकलती है। जब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ करता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, योगी पुरुष है, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। अन्यथा वो जो लोग मोह माया से ग्रस्त है परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान से अथवा पांडित्य से युक्त है, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में इस गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर से 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता, आत्मा प्रेत शरीर से निवास करती है। अगर किसी कारण बस ऐसा नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है और इससे नाभि जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है, प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघट बंधा होता है जिसमें पानी होता है और यहाँ प्यासी आत्मा यमघट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का
अनुभव करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध न हो सके तो उसके लिए पीपल पर यमघट भी न बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब वहाँ से उसकी मुक्ति होगी कहना कठिन होगा। कुछ उपाय आवश्यक है। पहला तो यह है कि किसी के देहावसान होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर से जप अर्थात कीर्तन किया जाए। तो जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि से में जाने से बच जाएगा। लेकिन यह करेगा कौन? यह संस्कारार्थ परिजन, संतान, नातेदार ही कर सकते हैं। अन्यथा आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभा कर केवल दिखावा ही अधिक करते हैं। दूसरे उपाय है कि मरने वाला व्यक्ति समय भजनानंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक वह संभव हरि स्मरण में रह रहा हो। उसी संदर्भ से भक्त कहता है, कृष्ण तत्व पंचांग के उद्यम से विशुद्ध नामस राजस्य प्राण से करती कमरते। श्री कृष्ण कहते हैं, कफादि मृतको न तू माच। कुछ समय फिर श्री कृष्ण को लगता है कि यह मैं कुछ अनुचित बोल गया हूँ, तो फिर पुनः बोलते हैं कि भगवान के धामों में देह त्यागी हो अथवा दाह संस्कार काशी, वृंदावन या चारों धामों में से किसी एक में हुआ हो। समय विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित समय साधें। जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गंवाए। एक पल को सार्थक करे, हरि नाम का नित्य आश्रय ले, मन के दायरे से बाहर निकले कर संचेत होकर जीवन को जिए, न कि मन के अधीन होकर। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं आएगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का सिमरण जप करें और हर पल को कर्म करो। बहुत सोच कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं, इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतलता छाया में रहे। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा कर्म सोच विचार कर करें। जिस प्रकार मनुष्य धनुष में से तीर छूटने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया वह पल का कर्म वापस नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान ले और जितना अधिक हो सके मन से कर्म से भगवान श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान करे, चिंतन करे, जप तप करे, कीर्तन करे, निरंतर स्मरण करे। हम यम पास से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही हमें भगवत धाम भी प्राप्त हो सकेगा, जो कि जीवन का स्वास्तिक लक्ष्य है। हरि ओम तत्व सत। तो ये थी मेरी आज की कथा, कैसी लगी बताना।